बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर मोहम्मद अफसर इकबाल। बच्चों, हम लोग सेकंड ईयर मैथ 212 के चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के पहले 3 पार्ट कर लिए हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 के जो अगले 3 पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे। अगर पहले वाले 3 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो इंशाल्लाह ये अगले क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ लग जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 और यहाँ पे डेक्स में है हमारे पास 3। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, यहाँ पे इंडेक्स में 3 है। हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अंडर रूट 3। बच्चों यहाँ से हम इसका जज़र ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 सारी की पावर आ जाएगी 1/3। ये बच्चों इधर जो 3 है जज़र में, जब हम जज़र ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे ये 1 के ओवर में आ जाती है, वैल्यू 1/3 हो जाएगी। जैसे हम लोग सिंपल स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 1/2 आता है। अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है या कोई भी और वैल्यू है, तो जब हम स्क्वायर रूट यानी जज़र ख़त्म करेंगे तो वो 1 के यहाँ पे बटे में वैल्यू आती है, जो भी वैल्यू हो। तो इसी तरह यहाँ पे 3 था तो ये 1/3 हो गया। तो बच्चों पहले क्वेश्चंस की तरह ही हम लोग इसको भी करेंगे। इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल y है, इस साइड पे वेरिएबल बेसिक जो है हमारे पास x है। तो हमारे पास डेरिवेटिव इसका आ जाएगा dy/dx। इधर वाला जो वेरिएबल है y वो d के साथ ऊपर आ जाएगा, जो इस साइड पे वेरिएबल x है वो d के साथ नीचे आ जाएगा। इज इक्वल टू इधर ऊपर d वैसे लिखेंगे और इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास क्या है x, ये d के साथ नीचे आ जाएगा। आगे ये वैल्यू हम लिख देंगे सारी, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इसकी रेज टू पावर 1/3। ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे सारी पावर कितनी है 1/3। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे सम रूल लगता है। क्या करते हैं हम लोग, ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है, मैंने आप लोगों को बताया था जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर आप लोगों के पास आनी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, पावर शुरू में ले आनी है। जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है पहले उसको सॉल्व करना है। पावर शुरू में 1/3 ले आनी है, 1/3 पावर शुरू में आ गई और पावर में से 1 माइनस कर देना है। क्या करना है, ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है इसको स्टार्टिंग में ले आना है, शुरू में ले आना है और इसमें से 1 माइनस कर देना है। ये जो बेस है, ये जो अंदर वाली वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, इसको हम बेस कहते हैं। ये वैल्यू जो है ये वैसे ही आप लोगों ने एक दफा नीचे लिख देनी है, ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही लिख देनी है। जब आप लोगों ने ये पावर शुरू में लेके आनी है, पावर में से 1 माइनस कर देना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू इसको ऐसे लिख देना है। इसी स्टेप में आगे ये जो बेस वाली वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू, इसका आप लोगों ने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, इसी स्टेप के अंदर हम ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये 1/3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 और ये 1/3 माइनस 1, ये बच्चों इनका एलसीएम ले लेंगे 1/3 माइनस 1। तो यहाँ पे 1 है हमारे पास, इसका बटा ओवर में 1, जिसके कुछ नहीं होता 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा
3। तो हम क्या करेंगे, ये एलसीएम 3 आ गया, बाद में हम इधर वाली जो बटे वाली वैल्यू इसके इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जार 1 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 3 1 जार 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये प्लस की है, 1 प्लस है और ये 3 जो है आपके पास नेगेटिव है, तो -3 और जमा का 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 बटा 3। तो हमारे पास ये इसकी पावर जो है वो आ जाएगी -2 बटा 3। इसी तरह बच्चों अब ये है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पावर रूल जो हमने स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में लगाया था, पावर रूल क्या करना है, पावर शुरू में ले आनी है, पावर में से एक माइनस कर देना है। और इसी तरह ये जमा 9, ये अकेला एक्स जो है मैंने आप लोगों को बताया था उसका डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये कांस्टेंट वैल्यू है 8, इसका डेरिवेटिव आप लोगों के पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0, 8 की कांस्टेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर एक दफा ये पावर शुरू में दो में से पावर में से एक माइनस, ये 9 है और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू 8, इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, इसकी पावर आ जाएगी -2/3। और यहाँ पे बच्चों ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x, ये 2 आ गया, यहाँ पे पावर में से 2 में से एक माइनस कर देंगे, एक रह जाएगी, पावर ऊपर लिखें या ना लिखें, ये 9 1 जार 9, ये और ये 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पावर है -2 बटा 3, ये जो पावर माइनस में है नेगेटिव में है, इसको हम ओवर में ले जाएंगे, बटे में ले जाएंगे, तो ये पावर प्लस हो जाएगी, इसको हम प्लस करेंगे। तो उसके लिए ये 2x प्लस 9 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये ऊपर ही रह जाएगा ये, और ये 3 हमारे पास पहले ही ओवर में है और ये वाली वैल्यू हम लोग नीचे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 और ये सारी की पावर जो है 2 बटा 3 आ जाएगी। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास डेरिवेटिव की सूरत में। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x प्लस x की पावर -1 और ब्रैकेट के ऊपर सारी की पावर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास x प्लस x रेज टू -1 ब्रैकेट सारे के ऊपर पावर जो है इसकी 2 है, 2 है पावर इसकी ब्रैकेट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे y के इक्वल, इसको हमने कर लिया y के इक्वल लेट, ये आ गई जी हमारे पास वैल्यू। तो उसके बाद जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह ही हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, इस साइड पे वेरिएबल y है, d के साथ ऊपर आ जाएगा, इस साइड पे वेरिएबल हमारे पास x है, ये d के साथ आ जाएगा नीचे। इसी तरह d/dx, इधर वाला ऊपर d आप लोगों को पता है अकेला आता है वैसे ही, और जो इधर वेरिएबल है वो d के साथ नीचे आ जाएगा, x प्लस x की पावर -1 सारी की पावर 2। यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया क्वेश्चन में हर एक में पावर शुरू में ले आएंगे और पावर में से एक का माइनस कर देंगे, पावर शुरू में पावर में से एक का माइनस, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, इसका आगे इसी स्टेप में डेरिवेटिव ले लेंगे, जी इसका यहां से डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, x -1 और ये इसकी पावर 1 रह जाएगी। इस तरह यहाँ पे बच्चों हम देख रहे हैं ये जो अकेला x है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और ये वाली वैल्यू जो है x की पावर -1 है, तो बच्चों अकेले x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और यहाँ पे चूंकि इसकी पावर -1 है तो ये -1, अब चूंकि ये अकेला x नहीं है बल्कि इसके ऊपर पावर -1 है, तो -1 आ जाएगी शुरू में और -1 में से एक और हम माइनस कर देंगे, तो ये 2x
जमा एक्स की -1, ये फिर वैसे ले आएंगे नीचे, ये वाली वैल्यू बच्चों ये 1 आ गया, ये और ये माइनस ये प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहां पे हमारे पास x की पावर कितनी आ जाएगी -2, ये प्लस ये 1 वैसे आ जाएगा, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगी, और ये x की पावर -1 और -1 -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे भी पावर माइनस की आ रही है x के ऊपर 1, और यहाँ पे भी x के ऊपर पावर -2 आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 2x, ये जो x की पावर माइनस है ना, इसको हम नीचे ले जाएंगे बटे में, यहाँ पे जाके ये इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें इसको बटे में लेके जाने के लिए बच्चों ऊपर 1 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम 1 लगा देंगे, ओवर में x चलेगा, यहाँ पे पावर इसकी माइनस थी, ओवर में जाके बटे में जाके ये हो गई प्लस, तो प्लस जब पावर हो जाएगी इसकी तो एक पावर ऊपर लिखे या ना लिखें कोई मसला नहीं है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x। इसी तरह अगली वैल्यू है ये 1, अब ये माइनस, यहाँ पे इसको भी हम ओवर में ले जाएंगे बटे में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगी 1/x²। यहाँ पे बच्चे चूंकि 1 था तो 1 पॉजिटिव हो पावर तो वो ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पावर -2 थी तो ये ओवर में जाके बटे में जाके क्या हो गई प्लस की 2, तो ये इसके ऊपर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये करने के बाद इनको पावर प्लस करने के बाद हम लोग इनका ले लेंगे दोनों का एलसीएम, तो ये 2 इनका बच्चों हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा x, इस वैल्यू का x, इसके बटे में 1 है, जिसके कुछ नहीं होता वहां पे क्या है 1, तो यहाँ पे है x, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x। अब आगे एलसीएम लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटे वाली वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x से ऊपर, ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x²। इसी तरह इधर वाली जो 1 है बटे में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 जार 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का इस वैल्यू का एलसीएम आ गया। आगे हम इसका भी इसी तरह एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे बच्चों एलसीएम आ जाएगा x², यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है इसके ओवर में, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा 1 होता है, तो यहाँ पे इसके बटे में 1 है, यहाँ पे इसके बटे में x² है, तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x²। तो एलसीएम लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, इस x² को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x², और ये 1 इधर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह हमारे पास इस वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा x² - 1/x²। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इन वैल्यूज को बेशक ऊपर मल्टीप्लाई कर लें या इनका फार्मूला लगा लें a² a+b × a-b वाला, तो अक्सर बच्चों को फार्मूला नहीं याद रहता, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करा के आप लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ, ताकि फार्मूला याद ना होने की वजह से आप लोगों को मसला ना बने। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 वैसे आ जाएगा, ये x², ये वाला x² इस x² से मल्टीप्लाई होगा, आप ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली से, x² से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा x की पावर 4, ये स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो 2 2 से आपस में जमा हो जाएगा, x की 4 आ जाएगी, फिर x की 2 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, x की 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x की 2। इसी तरह ये जमा का 1 है, ये जमा का x² है, पहले हमने इस वैल्यू को पहली वाली को पहली से और दूसरी से मल्टीप्लाई करा दिया, अब हम ये जो दूसरी वैल्यू इसको हम पहली से और दूसरी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x² प्लस का, इसी तरह 1 को ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 1। लीजिए ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई, अब नीचे वाली ये x है और ये x², x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x³, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब बच्चों हम देख रहे हैं x की 4 - x² + x² - 1, ये
माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बाकी वैल्यू बच जाएगी ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स की पावर 3, ये और ये स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, ये 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 6, ये बच्चों हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है, लास्ट वाला। ये क्या है 1 जमा एक्स स्क्वायर और सारे की पावर 3, इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सारे की पावर 3। अब यहाँ पे बच्चों इधर वेरिएबल y है, इधर x, तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy ओवर dx, इधर d ओवर dx, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3। तो जैसे हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं, ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है, क्या करना, पावर शुरू में ले आनी है, पावर शुरू में, और ब्रैकेट के ऊपर वाली जो है और उसमें से एक माइनस, ये अंदर वाली वैल्यू जो बेस वाली वैल्यू ये वैसे की वैसे आ जाएगी नीचे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस वैल्यू का यहाँ पे अगेन इसी स्टेप में डेरिवेटिव ले लेंगे, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे ये 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी सारी की पावर है 3 में से एक माइनस हो जाएगा 2 आ जाएगी। तो आगे ये वाली वैल्यू, इसमें बच्चों एक कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। यहाँ पे एक जो है इसका ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ एक्स या वाई नहीं है, इस वजह से इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पे अकेला एक्स है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में ही पहले ही बता दिया था कि कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ एक्स या वाई नहीं होता वो कांस्टेंट वैल्यू, उसका डेरिवेटिव 0 आता है, अकेले एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है। और यहाँ पे जो एक से बड़ी पावर और इधर कम हो, जैसे एक्स की पावर 2 है, तो इसमें पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 1 जमा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सारी की पावर 2, और यहाँ पे बच जाएगा ये 0 खत्म कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 जमा 2 एक्स की पावर 1, ये। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास इसका 6 पार्ट है, इसका आंसर है। तो बच्चों ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो गया। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि प्रोडक्ट रूल के साथ है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।